ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 40। भगवान शिव का व्रत लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचल पुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद युक्त होकर गिरिराज हिमालय के नगर के चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंकरन, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परिजात, विक्रातनन, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कंदुक, कुंटक, विष्टभ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंटक, पर्वतक, चंद्रतपन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, गनावा, स्नाह, कुपोत, अमोघ, कुकिल, सुमंत्र, काक, पदोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्भक्त, करण, अहिरोमक, एजाक्ष, शतुमग्ग, मेघमन्यु, काष्ठागुण, विरूपाक्ष, सुकेक्ष, वृक्षभ, सनातन, तालकेतु, पंचमुख, चैत्र, सोमप्रभु, लकुलिश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृगुरिटी, देवदेव प्रिया, अश्नि, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र आदि अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों के साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले। क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों के साथ उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वो सहस्र हाथों से जुटते, सिर पर जटा का मुकुट धारण करते, उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वह सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सबने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडक, केवूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंचे। वह शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों का आभूषण को अपने को विभूषित दे रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वो उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल पड़ी थी। वह कलश महान पुण्य से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार थे। उसी समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों के गड़गड़ाहट से तथा शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। दुदुम्बियों के ध्वनि से महान कोलाहल हो उठा था। वह जगत का मंगल करते हुए अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवल ढुलाए हुए जा रहे थे। वो अपने गणों से घिरे हुए, उनके शोभाशाली पार्षदों ने अपने ढंग से आभूषण आदि द्वारा विभूषित किया गया था। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराज्यों, आगमों, संकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा न्याय परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव के सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच में चलते हुए एक अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इसी समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वह शिव जी के विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकनी, यातुदान, बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, पिचास, प्रमथ आदि गण, तंबुरु, नारद, हाहा, हू तथा श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर बड़े हर्ष में भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सवित्री, लक्ष्मी तथा अन्य देवगणाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां, जो संपूर्ण जगत की माताएं शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके सम्मिलित होने के लिए चले। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों, महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप था कहा गया, उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मस्थल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं के समुदाय उनके सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं महर्षियों के कत्र समुदाय में महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वह शिवा का परिग्रहण करने के लिए हिमालय की भवन को जा रहे थे। नारद, इसी प्रकार बारात की यात्रा संबंधी अन्य उत्सवों से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ है उसे सुनो। अध्याय 40 खत्म।